अब ये कि कुछ अटैच कैसे करोगे, जैसे एक साइट ओपन करते हैं, ये साइट क्या होगा भाई, इंडियन गवर्नमेंट को ऐसी और कोई साइट है और ये बताओ, ये साइट देख रहे हो, मान लो हमें पीडीएफ टू अपलोड अ फाइल टू कन्वर्ट, कैसे करोगे, जब क्लिक करोगे आ जाएगा। इस पे सेलेनियम काम नहीं करता, इस पे सेलेनियम काम नहीं करता, क्योंकि ये ब्राउजर का पॉपअप है। ठीक है, अच्छा राइट क्लिक करके जरा इंस्पेक्ट करो। चलो तो इसी को ट्राई करें। ये देखो, ये यूआरएल है ना, बताओ राइट क्लिक करके इसे इंस्पेक्ट करो। अगर इस पर क्लिक कर दोगे तो जो विंडो खुलेगी उस पर तुम कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ा इशू यही है, अगर क्लिक कर दोगे तो ये सामने जब ओपन हो जाएगा तो इसको सेलेनियम हैंडल नहीं कर सकता। चलो चाहे क्लिक करना हो कुछ करना हो, पहले तो क्या करोगे, एक्सपाथ लिखो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, लो तो वेब एलिमेंट आ गया। डॉट क्लिक कर देंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन जरा एक ध्यान देना, इसके पास एक एट्रीब्यूट है टाइप, और इसकी वैल्यू क्या है, फाइल। या फिर तुम्हें अगर पुराना जीमेल याद हो, जीमेल में पहले अटैचमेंट कैसे करते थे हम, पहले जीमेल में इस तरह से जैसे अब आता है, पहले ऐसा नहीं आया करता था। पहले जीमेल में रहता था क्या, अटैचमेंट के लिए एक एडिट बॉक्स रहता था और उसके साइड में एक बटन रहता था, जैसे कुछ ऐसा, या बहुत सी जगह आपको ये दिखा होगा ऐसा। अभी तो आपने ये एलिमेंट कहीं देखा है,
ऐसा कहीं देखा है आपने? एक एलिमेंट दिखता हो जिसमें आधा हिस्सा या 80% हिस्सा एडिट बॉक्स जैसा हो, टेक्स्ट बॉक्स जैसा हो, और थोड़े से हिस्से पे लिखा हो क्या, ब्राउज। देखने में लगेगा कि यार ये दो एलिमेंट है, एक एडिट बॉक्स है और एक बटन है। तुम जब राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे तो तुम्हें वहां दो नहीं दिखाई देंगे, एक ही दिखाई देंगे। HTML की ये क्वालिटी है कि अगर आप किसी एलिमेंट को जो HTML होती है, अगर किसी एलिमेंट को उसका टाइप जो है, देखो जो एडिट बॉक्सेस होते हैं नॉर्मली देखो इनपुट टैग होता है, लेकिन उनमें फिर पॉसिबिलिटी क्या होती है, उनका टाइप या तो क्या होता है, टेक्स्ट होता है, या तो उनका टाइप पासवर्ड होता है। जिनका टाइप पासवर्ड होता है उसमें क्या करते हो आप, जो लिखते हो इनक्रिप्टेड जाता है, मतलब वही है मास्क्ड रहता है। जिसका टाइप टेक्स्ट होता है, जो डालते हो वो दिखाई देता है, और जिसका टाइप फाइल होता है उसका मतलब ये होता है कि दोनों एलिमेंट साथ बनेंगे। अगर आप अगर हम चाहें तो जैसे यहाँ पे एक HTML बना देते हैं, HTML ठीक। फिर क्या बनाते हैं, एक अक्षर रहता है उसके अंदर क्या, हेड रहता है, एक क्या रहता है, बॉडी। अब बॉडी के अंदर एलिमेंट रहते हैं ना, इसके अंदर एक एलिमेंट बना देते हैं, इसका टैग रख देते हैं क्या, इनपुट। नेम दे देते हैं, नेम एट्रीब्यूट कुछ भी दे देते हैं क्या, XYZ, और एक टाइप एट्रीब्यूट दे देते हैं, उसकी वैल्यू दे देते हैं क्या, टेक्स्ट। अगर देखो टेक्स्ट देंगे तब क्या होगा, कहाँ स्टोर करें इसको, ई ड्राइव में डाल दे रहे हैं, इसका नाम रख दे रहे हैं माई HTML कोड डॉट HTM या HTML होता है ना वो एक्सटेंशन। ऑल फाइल का ऑप्शन कहाँ से आएगा, सेव हो गया। अब जरा ई ड्राइव में जाके देखो, यही है ना, ओपन करो, एडिट बॉक्स है कि नहीं है, टाइप करने के लिए है ना। अगर अब एक काम करते हैं, इसका टाइप पासवर्ड करके दो, अब जो टाइप करोगे ऐसा जाएगा, और इसका टाइप अगर फाइल कर दो, अब क्या आ गया, ब्राउज नो फाइल सेलेक्टेड। इसको भी एक काम करते हैं जरा, ये आपको यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे एडिट बॉक्स का भी ऑप्शन दिखता है, देखना पड़ेगा HTML में। तो यहाँ पे किसका ऑप्शन दिखेगा, एडिट बॉक्स जैसा। तो तुम्हारे पास तो एक ऑप्शन होता है, जब ब्राउज करते हो मैनुअली तो क्या करते हो, यहाँ सेलेक्ट करते हो और करते हो। लेकिन एक बात ये भी जान लेना,
जब यहाँ एडिट बॉक्स अगर दिखाई दे, तुम्हें जो फाइल अपने सिस्टम की अपलोड करनी है उसका बस पाथ उठाओ और यहाँ एडिट बॉक्स में क्या कर दो, पेस्ट कर दो, सीधे उठा लेगा, कोई पॉपअप नहीं आएगा। जो sendspace.com हम खोल रहे थे उसमें यही है, एक एडिट बॉक्स है, एक बटन है ब्राउज में, और जो एडिट बॉक्स है वहां अगर अपनी फाइल जो सिस्टम पे रखी है उसका पाथ उठाओ, कॉपी करके पेस्ट मार दो, सीधे उठा लेगा वहां से, बिना पॉपअप ले आए। तो हम यही आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी एलिमेंट का टाइप क्या है, फाइल है, किसी एलिमेंट का टाइप फाइल है, तो अपलोड करने में कुछ नहीं करना, सीधे सेंड कीज करो और पाथ दे दो, अपने आप उठा लेगा। करें? कौन सी फाइल अपलोड करनी है? ये साइट है कौन सी? PDF टू वर्ड कन्वर्टर। ये देखो, तो इसका टाइप क्या है? इनपुट टैग है, टाइप क्या है इसका? फाइल है। तो सीधे इसका एक्स पाथ हमने जो बनाया है, डॉट सेंड कीज, कौन सी फाइल अपलोड करनी है बताओ? ये देखो, ये आई थिंक क्या है, एक PDF फाइल ही है। बिल्कुल, जरा देखते हैं अब रन करके। ओह सॉरी, बाई डॉट नेम, उसका नेम क्या था? और तो भाई अभी तो कोई एक्सेप्शन, और क्या एक्सेप्शन है? ये क्यों भाई? ये बताओ, इसका टाइप क्या है? फाइल। और नेम क्या है? फाइल डेटा है। सही तो लिखा हमने ना? पहले देखते हैं क्या सही इंफॉर्मेशन है।
वन ऑफ वन आ तो रहा है, फिर नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन क्यों बोल रहा है? क्या रीजन हो सकता है? हमने बताया है ना आप लोगों को, शायद फ्रेम, आई फ्रेम बताए हैं ना भाई। देखो ये जो एलिमेंट है आपका, ये किसके अंदर है? देख रहे हो, इसके ऊपर एक फ्रेम के अंदर है। ये देखो आई फ्रेम के अंदर है कि नहीं है? अगर कोई एलिमेंट आई फ्रेम के अंदर होता है तो उस पर सेलेनियम काम नहीं कर पाता। तब काम करता है जब आई फ्रेम पे आप क्या करते हो? फोकस स्विच करते हो। इस आई फ्रेम के पास देखो क्या है, नेम है ना, और आईडी भी है। अगर नेम या आईडी कुछ भी है तो सीधे उठाओ, लिखो क्या, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम, और फ्रेम में सॉरी फ्रेम के नेम या आईडी जो अवेलेबल है वो उठा के दे दो। इस लाइन से क्या होता है? फोकस अब फ्रेम पे आ जाता है, फ्रेम के अंदर कोई भी एलिमेंट हो। और जब फ्रेम से बाहर निकलना होता है कभी आपको, जैसे फ्रेम के अंदर काम कर लिया, अब फ्रेम के बाहर काम करना है तो सीधे काम नहीं कर सकते क्योंकि फोकस कहाँ है? फ्रेम में है। अब ये लिखोगे तुम क्या, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट, फिर से कहाँ आ जाता है? मेन विंडो पे आ जाता है। चलो इसको रन करते हैं। इसमें तो सब वो काम नहीं चलता ना, मल्टीपल फ्रेम तो सबकी फ्रेम आईडी निकाल लो। क्या करें? जैसे मल्टीपल विंडोज की बात करी थी हैंडल, हाँ, इसमें मल्टीपल फ्रेम ना, इसमें हैंडल वैल्यू नहीं। नो सच फ्रेम एक्सेप्शन। क्यों भाई, फ्रेम की इंफॉर्मेशन बदल गई क्या? ये बदल गई शायद। अब 935 आ गया ना, और पहले क्या था? 8866। फिर अगर या तो फिर फ्रेम को उसके नंबर, अगर पेज पे 8 फ्रेम है, 7वें फ्रेम पे जाना है तो इंडेक्स नंबर 6 भेज दो, चला जाएगा। या फिर एक तरीका और होता है, जैसे इसके पास जो एट्रीब्यूट हम यूज कर रहे थे, नेम या आईडी, तो सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो काम का नहीं है क्योंकि बार बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो फिर ऐसा करो, एसआरसी है इसके पास, या फिर ये देखो, चलो पूरा नाम न सही, इतना देखते हैं करके, या पूरी नेम या आईडी नहीं है ना, जरा एक्सपाथ तो बन सकता है किसी का भी, / आई फ्रेम नहीं सॉरी क्या, कंटेन्स, या लिख देते हैं क्या, स्टार्ट्स विथ @ क्या, आईडी कॉमा सिंगल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू क्या आ रहा है? 1 ऑफ 1 आ रहा है ना। तो ये भी, इससे भी आइडेंटिफाई हो सकता है फ्रेम। तो अब करोगे क्या? पहले तुम्हें करना होगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ और अंदर अब ये एलिमेंट बना कि नहीं मिला? किसका वेब एलिमेंट बना है अभी? आई फ्रेम का ना। और यही तुम देख रहे हो, ये जो स्विच टू डॉट फ्रेम मेथड है ये ओवरलोडेड है।
नंबर भी भेज सकते हो फ्रेम का, स्ट्रिंग फॉर्मेट मतलब नेम या आईडी भेज सकते हो, या तीसरा क्या है उसका वेब एलिमेंट, क्योंकि नेम या आईडी तो पूरी कंफर्म थी नहीं, हमें चेंज हो रही, हमने वेब एलिमेंट बना लिया। अब वही वेब एलिमेंट हमने जो बनाया है वो भेज दो। किसका वेब एलिमेंट? उस एलिमेंट का नहीं जिस पे क्लिक करना है, फ्रेम का। इस बात को याद रखना। अब देखो अपने आप प्रोसेसिंग होने लगी कि नहीं, फाइल अपलोड होने लगी इंटरनली। कुछ किया हमने, कोई पॉपअप नहीं आया, कुछ नहीं आया, फाइल अपलोड हो गई, है ना। तो ये बात याद रखना, अगर उसका टाइप फाइल है तब कोई झंझट नहीं है, सीधे क्या कर दो। लेकिन दिक्कत है कहाँ पे? दिक्कत है जीमेल में। वहाँ जो एलिमेंट क्लिक करके अटैचमेंट का आता है उसका टाइप फाइल नहीं है। वहाँ तो वही ऑप्शन है कि भाई क्लिक करो, सामने खुलेगा तभी काम कर पाओ। और अगर ऐसा करना है तो फिर सेलेनियम काम नहीं करेगा। पहले तो देख लेना टाइप फाइल है कि नहीं। टाइप फाइल है तो कोई झंझट नहीं। और एक चीज़ और बता दें, ये तो हमने बता दिया आपको अपलोड करने का। ऐसे ही देखो डाउनलोड का भी होता है कई बार ना। डाउनलोड का कहाँ से ऑप्शन आता है? ये डाउनलोड करो तो क्या होता है, हाँ सेव करें मतलब, हाँ उसको भी डाउनलोड कर, किसी को भी डाउनलोड करिए। अब ये देखो, वैसे यहाँ पे क्लिक करने पे सीधे आ गया कि नहीं आ गया? देखो अगर हम ऐसे क्लिक कर रहे हैं सीधे आ गया। कई बार क्या होता है जब डाउनलोड लिंक पे क्लिक करते हो तो एक पॉपअप आता है ना, सेव पे क्लिक करते हो फिर सेव एज करवा के सेव कराता है, वो भी सेलेनियम से हैंडल नहीं होगा। वो भी हैंडल होगा किससे? ऑटो आईटी से। लेकिन गूगल पे जाओ और एक टाइप करो एक चीज कि डाउनलोड फाइल सेलेनियम, ठीक है, बस इतना डालो। किस पे? क्रोम पे डालना चाहते हो तो लिखो क्रोम ऑप्शंस, इतना गूगल पे लिखो, तुम्हें तुरंत क्या मिलेगा? एक कोड मिलेगा, ठीक है। और वो कोड डाल दोगे तो आपके मतलब वो कोड कैसा रहेगा? वो किसी बटन के लिए स्पेशली कोड नहीं रहेगा। वो कोड आपके ब्राउजर की सेटिंग चेंज कर देगा। जो ब्राउजर लॉन्च होगा उसकी ऐसी सेटिंग कर देगा कि जब बटन पे क्लिक करोगे तो सेव का ऑप्शन आएगा ही नहीं, सीधे फाइल डाउनलोड हो जाएगी जो पाथ कहोगे उस पर। देखो ये फटाक से, जैसे ये है हाउ टू सेट डिफॉल्ट डायरेक्टरी इन सेलेनियम क्रोम। हाँ ये ब्राउजर की सेटिंग चेंज करेगा। इसे करोगे कहाँ? स्टार्टिंग में जब ब्राउजर दिखाते हैं आपको कैसे, ये देखो ये कोड है ना,
ये भी सही है, या सीधे ये दी। ये लाइन उठाओ और पेस्ट कर दो कहाँ? ब्राउज़र स्टार्ट करने से पहले। क्या करें? हाँ, जैसे देखिए, जब आप फायरफॉक्स पे करते हो तो जो क्लास रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है क्या? क्रोम ऑप्शंस। जब फायरफॉक्स पे करोगे तो जो क्लास है उसका नाम है फायरफॉक्स प्रोफाइल। बस तुम्हारे पास देखो एक ये कैपेबिलिटी का जो ऑब्जेक्ट बना है, यही उठा के क्रोम ड्राइवर के ऑब्जेक्ट में पास कर दो। इस कोड का काम यही है कि आपकी ब्राउजर की कैपेबिलिटी चेंज कर देता है। जैसे क्या कैपेबिलिटी चेंज कर रहा है? इसमें हम कर क्या रहे हैं? पहले तो क्रोम के प्रेफरेंसेस अपने सेट कर रहे हैं कि कौन कौन से हमारे प्रेफरेंसेस हैं। तो जैसे हमने बताया कि प्रोफाइल, देखो अब प्रेफरेंसेस, हर प्रेफरेंस का नाम होता है और उसकी वैल्यू होती है। नाम क्या है इसका? प्रोफाइल डॉट डिफॉल्ट कंटेंट डॉट सेटिंग्स डॉट पॉपअप्स। और दूसरा क्या है? डाउनलोड डॉट डिफॉल्ट अंडरस्कोर डायरेक्टरी। इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते आप अपने मन से। जैसे वहाँ है क्रोम वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर लिखना जरूरी है, वैसे ही यहाँ पे भी लिखना जरूरी है। और इसने इसको इस तरह से कॉल किया, जरूरी नहीं है मैप को तो हटा ही दें अगर कंफ्यूजन हो तुम्हें तो। नहीं तो सीधे होता है क्रोम ऑप्शंस डॉट नहीं, एक सेट प्रेफरेंसेस तो चलो ठीक है, यहाँ पे आ गए। चलो या तो एक मैप में ही बना के डालो, यही कोड यूज करो। चाहो तो अब इसका बेनिफिट क्या होगा? जो पाथ यहाँ दोगे, जैसे हमने दे दिया डेस्कटॉप, तो अब ये और यही जो कैपेबिलिटी का ऑब्जेक्ट है ये उठा के यहाँ पे कहाँ पे जाए? ये देखो कैपेबिलिटी का ऑब्जेक्ट क्या किया यहाँ पे? क्रोम ड्राइवर के अंदर डाल दिया। अब इसकी क्वालिटी यही होगी कि ये ब्राउजर ही आपकी सेटिंग ही बदल देगा। अब ये क्वालिटी आ जाएगी कि जब भी किसी लिंक पे क्लिक करोगे, अगर वो कुछ डाउनलोड करने के लिए है तो पॉपअप नहीं आएगा, सीधे जो पाथ आपने बताया होगा वहां जाके फाइल क्या हो जाएगी? डाउनलोड हो जाएगी। तो याद रखिएगा, जब डाउनलोड करना होता है तो हम कभी भी ऑटो आईटी की हेल्प नहीं लेते, तब तो हम ब्राउजर की अपनी सेटिंग ही बदल देते हैं। ब्राउजर से रिलेटेड बहुत सी सेटिंग्स बदली जा सकती हैं। जो आपका सेशन लॉन्च होता है सब कुछ क्रोम में होता है, किसके थ्रू? क्रोम ऑप्शंस के थ्रू। और फायरफॉक्स में उसके लिए होता है कौन? फायरफॉक्स प्रोफाइल। ठीक है, ये देखिए सॉरी, इसको रहने दीजिए। यहाँ जो अपना पाथ हो लिख दीजिए अपने आप, तो डाउनलोड की प्रॉब्लम यहीं से रिजॉल्व हो जाएगी। अपलोड वाली हमने आपको बता ही दिया कि सेंड कीज कर दीजिएगा, सीधे चल जाएगा। हाँ, अगर उसका टाइप फाइल है तो। लेकिन कई बार बस जो केस हमसे हैंडल नहीं हो पाता वो होता है वही जैसा जीमेल वाला, कि वहाँ पे एक छोटा सा आइकन टाइप का बना है अटैचमेंट के लिए, क्लिक करो एक विंडो खुल जाती है, वहाँ कोई ऑप्शन न टाइप फाइल है न कुछ है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय इसके कि हम कोई अदर टूल यूज करें। ये अदर टूल कौन कौन से हो सकते हैं? पहले तो एक जावा में ही अलग एक क्लास है जिसका नाम है रोबोट क्लास।
उसका नाम क्या है? रोबोट। रोबोट से आप ये कर सकते हो, क्लास से इनपुट भेज सकते हो उसे। कैसे? कीबोर्ड इनपुट, एल्ट, टैब, मतलब ये चीजें भेज सकते हो। तो हम लोग करते क्या है, कई बार ये करते हैं कि पहले क्लिक करा देते हैं सेलेनियम से, वो क्लिक कर देता है। जब अब जैसे यही है, ये सेंड कीज वाली लाइन को एक काम करते हैं, इसको फिलहाल कमेंट आउट कर देते हैं। और क्या करने वाले हैं, WU नेम, मान लो ऐसा ऑप्शन होता कि क्लिक ही मेरे पास ऑप्शन था, तो हम क्या करते, क्लिक कर देते। क्लिक करने का क्या होगा, सामने पॉपअप आ जाएगा। अब हमें हैंडल करना है, अब हम क्या करते, नो लिखते और क्या लिखते, रोबोट। और अब ऐसा लिख सकते हो, रोबो डॉट की प्रेस। इंटीजर मांग रहा है, की कोड। हर की का अपना कोड है, याद करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको लिस्ट मिल जाएगी यहीं से, कीज डॉट, अब आ गया। पूरे कीबोर्ड में जितनी बटन्स हैं सब यहाँ पे अवेलेबल। अब जैसे तुम्हें पता है कि क्लिक करेंगे तो सामने विंडो आ जाएगी, तुम्हें पता है 2 बार टैब करेंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, उसका फोकस एडिट बॉक्स में चला जाएगा। फिर वहाँ पे हम यही कीबोर्ड से इनपुट भेज देंगे अपना पाथ, फिर 2 बार टैब करेंगे, जैसे है ना ये, जैसे ये मान लो खुल गया, तो बाय डिफॉल्ट फोकस कहाँ है इसका, क्लिक किया, या इसको ही क्लिक करो, आ गया सामने। अब बाय डिफॉल्ट फोकस कहाँ है, यहीं पे है, यहीं तो पाथ देते हो, तो यहाँ पाथ हम भेज देंगे वही कीबोर्ड रोबोट से। फिर इसके बाद एक बार टैप करते हैं तो यहाँ जाता है, 2 बार टैप करते हैं तो यहाँ जाता है कि नहीं, तो 2 बार टैप करा देंगे और फिर एक बार इंटर मार देंगे। इसका नाम रोबोट क्लास है क्योंकि ये कोई आइडेंटिफाई करके काम नहीं कर रहा, बस कीबोर्ड के इनपुट्स भेज रहा है। अगर सही जगह है तो काम हो जाएगा, अगर फोकस इधर उधर जरा सा भी हुआ तो क्या होगा, गलत जगह काम करेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी यही है। इसीलिए रोबोट क्लास हम जल्दी यूज नहीं करते, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता। अगर सामने सब कुछ सही से मिल गया तो चल जाएगा, नहीं तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। ये सीधे क्या कर रहा है, सिर्फ कीबोर्ड से इनपुट भेज रहा है। सिर्फ क्या भेज रहा है, कीबोर्ड से इनपुट भेज रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी यही है। लेकिन इसका प्लस पॉइंट क्या है कि ये जावा में भी, सॉरी विंडोज मशीन पे भी चलेगा, लाइनेक्स पे भी चलेगा और मैक पे भी चलेगा। एक अब दूसरा वर्क अराउंड है इसी काम के लिए, ऑटो आईटी। वो एक टूल है, तो वो विंडो को आइडेंटिफाई करके काम करता है। तो जो ऑटो आईटी है वो कैसे काम करता है, विंडो को आइडेंटिफाई करके काम करता है, जिसपे काम करना होता है। जैसे ये है ना, ऐसा नहीं, अगर फोकस इधर उधर भी होगा तो भी वो अपना सही कर लेगा। जैसे हमें अगर इस पे अपलोड करना है कुछ भी, तो अगर इधर उधर है, ये इसको पहचान के काम करेगा। जैसे सेलेनियम है, पहचानता है तब काम करता है ना, तो वो स्टेबल है। लेकिन रोबोट पहचान के काम नहीं करता, सही सब कुछ सामने है तो हो जाएगा, नहीं है तो नहीं हो। लेकिन ऑटो आईटी पहचान के काम करेगा। लेकिन ऑटो आईटी का ड्रॉबैक क्या है जानते हो,
ऑटो आईटी का ड्रॉबैक ये है कि ऑटो आईटी सिर्फ विंडोज मशीन पे काम करेगा, क्योंकि ऑटो आईटी एक ऐसा टूल है जो वीबी स्क्रिप्ट पे डेवलप किया गया है, इसलिए वो लाइनेक्स और मैक इन्वायरमेंट पे काम नहीं करेगा। तो अब तुम्हें देखना है तुम्हारी क्या सिचुएशन है। अगर और इसी काम के लिए एक तीसरा टूल भी है, उसका नाम है क्या, सिकूली। सिकूली जो है ये भी काम करता है, लेकिन कैसे जानते हो, ये चीजों को उनके रिजोल्यूशन से और इमेज से पहचानता है। सिकूली में ऐसे काम करते हैं। सिकूली एक ऐसा टूल है जो किसी को भी ऑटोमेट कर सकता है, क्योंकि सिकूली कोई एट्रीब्यूट नहीं उठाता या वो नहीं करता उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। सिकूली में ऐसा होता है कि पहले हम जब स्क्रिप्ट बनाते हैं तो जिस पे बटन पे क्लिक करना है, जिस पे क्लिक करना है, उसका स्नैपशॉट ले लेके इमेज लेके रख देते हैं। मतलब पहले सिकूली कैप्चर मोड में चलेगा, वो कैप्चर करके रख लेगा, बाद में जब रन करोगे तो उसी इमेज से पहचानेगा। लेकिन उसका इशू क्या है, सिस्टम का रिजोल्यूशन चेंज हुआ, साइज चेंज हुई या थोड़ा बहुत भी कलर कॉम्बिनेशन चेंज हुआ तो वो काम नहीं करेगा। इसीलिए सिकूली भी बहुत स्टेबल नहीं है। लेकिन लोग सिकूली यूज करते हैं कि कई जगह ऐसी आती हैं जहां पे आपका टूल आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, या आपका टूल जो है उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट या एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं करता, उस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन सिकूली को ये इशू नहीं आता, क्योंकि सिकूली को इससे मतलब नहीं था। सिकूली तो क्या करता है, यूआई पे जिस बटन पे क्लिक करोगे इसका स्नैपशॉट लेके रख लेगा, बाद में जब रन करोगे तो रखे हुए स्नैपशॉट से मैच करेगा विंडो स्क्रीन पे आ रही है कि नहीं। तो वो कैसे मैच करता है, चीजों को कलर कॉम्बिनेशन और रिजोल्यूशन से मैच करता है। लेकिन ऑटो आईटी जो है वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करके काम करेगा जैसा हम चाहते हैं। तो अगर विंडोज मशीन पे काम करना हो तो ऑटो आईटी बेस्ट ऑप्शन है। ऑटो आईटी यूज करने के भी दो तरीके मिलेंगे आपको। एक कि ऑटो आईटी सीधे यूज करो, एक ऑटो आईटी की जार यूज करो। करना क्या होगा तुम्हें, अभी ये देखो। पहले ऑटो आईटी डाउनलोड करो। ये देखो, ये डाउनलोड करने के लिए है ना। यहाँ पे देखो क्या डाउनलोड करोगे। एक तो है ऑटो आईटी फुल इंस्टॉलेशन, ये डाउनलोड कर लो, इसमें सब मिल जाएगा। ऑटो आईटी भी मिल जाएगा और ऑटो आईटी का एडिटर भी मिल जाएगा। ऑटो आईटी अपना एक एडिटर भी देता है, आईडी भी देता है, जहाँ पे आप चीज़ें ऑटोमेट करो। एक है ऑटो आईटी स्क्रिप्ट एडिटर कि सिर्फ एडिटर मिलेगा, और एक क्या है ऑटो आईटी डाउनलोड जिप, इसमें सिर्फ ऑटो आईटी टूल मिलेगा। कौन सा डाउनलोड करें, चलो यही डाउनलोड कर देते हैं।
ये है ना, चलो राइट क्लिक करो, एक तो तरीका ये है कि पहले इंस्टॉल करेंगे, हमें एडिटर मिल जाएगा, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें काम कितना करना है ये देखो। पहले हमें काम तो सिर्फ इतना ही करना है ना, कि इस पे क्लिक करना है, ये आएगा, फिर हमें क्या करना है, यहाँ पाथ डालना है और ओपन बटन पे क्लिक करना है। ये दो ही काम तो करना है। इसमें पाथ डालना है जो फाइल सिस्टम पे मेरी रखी है, और दूसरा क्या करना है, यहाँ ओपन पे क्लिक करना है। दो ही काम है ना, कोई तीसरा काम तो नहीं। और अगर दो ही काम है तो यही 2 लाइन का कोड सिर्फ हम ऑटो आईटी में लिखेंगे। ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना, यही 2-3 लाइन का कोड आप ऑटो आईटी में लिखोगे, और ऑटो आईटी में लिखने के बाद कितनी साइज होगी, 3 लाइन का कोड लिखोगे तो 1 लाइन, और सर एक के भी। लेकिन वो ऑटो आईटी का कोड डायरेक्टली काम नहीं करेगा, फिर उस ऑटो आईटी के कोड पे जब राइट क्लिक करोगे, दिखाते हैं, हो गया इंस्टॉल। आगे अब देखते हैं कहाँ है भाई ऑटो आईटी। आ गया, ऑटो आईटी की देख रहे हैं, हेल्प फाइल भी है, और ये देखो, ये देख रहे हो, फाइंडर टूल पे ऐसे ले जा रहे हो तो क्या कर रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है कि भाई विंडो ये है, कंट्रोल ये है, एडिट है, ये इसकी इंफॉर्मेशन है, पोजीशन ये है, फलां दिमाग का मतलब ये क्या है, ये चीज़ों को आइडेंटिफाई करके काम करना है। एक काम करते हैं, जरा पहले ऑटो आईटी की एक स्क्रिप्ट बनाते हैं। कैसे बनेगा, 2 लाइन का कोड लिखना है, चाहो तो सिर्फ इतना लिख दो, क्या कहते हैं इसे, हाँ, एक होता है कंट्रोल एक्टिवेट, विंडो एक्टिवेट करके, रुक जाओ, वैसे आ गई, क्या करें, ऑटो आईटी, हाँ एडिटर यार इसमें आया नहीं, कैसा है यार, रुक जाओ, वो डाउनलोड कर देते हैं तो इजी हो जाएगा, उसमें तो हेल्प मिल जाएगी। कहाँ गया, वैसे एडिटर करने की ज़रूरत नहीं, 2 ही लाइन का तो काम है। सॉरी, दो ही लाइन का कोड लिखना है। जानते हैं कोड क्या होगा, एक लाइन है,
एक्टिवेट विंडो करके ये एक मेथड कॉल करना पड़ेगा। फिर एक लाइन लिखनी पड़ेगी और कंट्रोल सेट टेक्स्ट करके एक होता है एडिट बॉक्स में कुछ टाइप करने के लिए, और एक लाइन लिखनी पड़ेगी कंट्रोल क्लिक कर। यही तीन ही मेथड तो हमें कॉल करना है, 3-4 लाइन का। तो एक काम करते हैं, इसका कोड मिल जाएगा। कहीं भी किसी भी साइट पे जाओगे ये है ना विन वेट एक्टिवेट कर, वो है ना विन वेट एक्टिव। चलो यही करते हैं। अच्छा, एडिटर उसका उठा ही लिया। वही कह रहे हैं ना, ये तरीका अभी थोड़ा झंझट का है। इसमें अभी हम कोड लिखेंगे 3 लाइन का, फिर उस पर राइट क्लिक करेंगे, फिर एक ऑप्शन आएगा कंपाइल कराने का। जब कंपाइल कराएंगे तो जो मेरी 1 KB की फाइल होगी, आप देखोगे 1 MB की नई फाइल जनरेट हो जाएगी। और फिर उस 1 MB की फाइल को, जो 1 MB की exe फाइल होगी, मतलब 1 KB का कोड लिखेंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे, कंपाइल कराएंगे, तो देखोगे एक exe नई बन जाएगी, और वो भी लगभग 1 MB साइज की। फिर वही 1 MB वाली जो साइज वाली होगी, उसी exe को अपने कोड में हम यहाँ क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो ये चलता हुआ आएगा सेलेनियम, क्लिक करेगा, ओपन आएगा, फिर जो जैसे ही ओपन होगा फिर कॉल कर देगा। कैसे, किसको, उस exe को। और वो exe जो है, जो 3 लाइनें हैं उसकी, वो जाएंगी, इसे क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे इसका। लेकिन इसमें यही है कि आपको, लेकिन अगर उसमें कुछ कोड में चेंज करना है तो दोबारा कोड चेंज करोगे, तो दोबारा कंपाइल कराओगे, फिर नई exe बनेगी, उस exe को इसमें क्या करना होगा, कॉल करना होगा। 1 सेकेंड, तो ये मेथड भी, एक तो एक्टिवेट विंडो है, यहाँ पे तुम्हारी जो विंडो है उसका नाम क्या है, चलो यहीं से उठा।
ये एडिटर तो है। चलो यही उठा लेते हैं। और आपको बताएं ऑटो आईटी की जो स्क्रिप्ट बनती हैं उनका एक्सटेंशन क्या होता है? .au3 .au और 3 न्यूमेरिक। प्रोग्राम कहाँ आएंगे सारे? यहाँ पे आते हैं ना। एडिटर कैसे करें? चलो जहाँ इंस्टॉल हुआ है वहीं से उठाते हैं। अच्छा सॉरी, एक कोई भी फाइल लो, जैसे यही फाइल है, कहाँ है ये? अभी सेव नहीं, ई ड्राइव में डाल देते हैं। एक्सटेंशन क्या रखते हैं? इसका नाम रखते हैं upload.au3। सेव कर देते हैं। कहाँ गया?
ये देखो कहाँ पे आया होगा, ई ड्राइव में, ये है ना। जरा राइट क्लिक करते हैं और इसे क्या करते हैं, एडिट स्क्रिप्ट करते हैं। अब ओपन, ये है, दिख नहीं रहा है, एक मिनट, सही है। इसका फॉन्ट बड़ा कर दें, क्या करें, साइज का चलिए, हाँ ये भी सही, देखना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी साइज चेंज हो जाती है। अब एक मेथड है क्या, विन एक्टिवेट, और एक मेथड होता है विन वेट एक्टिव। तो एक काम करो, विन एक्टिवेट मेथड कॉल करो, आर्गुमेंट में क्या भेजना है, टाइटल। तो टाइटल क्या है आपकी विंडो की भाई, ओपन। हर ब्राउजर में अलग अलग हो सकती है, शायद उसमें फायरफॉक्स में आता है चूजिंग फाइल फ्रॉम, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, ओपन। तो इसलिए फायरफॉक्स और क्रोम के लिए कोड क्या होगा, अलग अलग होगा। चलो विन एक्टिव, यहाँ पे लिख दिया क्या, ओपन, इतना बहुत है। दूसरा कंट्रोल सेट टेक्स्ट है ना, ये कॉल करो। इसमें भी क्या भेजना है, यही विंडो की टाइटल भेजनी है, टाइटल कॉमा उसका टेक्स्ट, चलो कुछ नहीं भेजते हैं। अब कंट्रोल आईडी जो लिखा है ना, हम तो लिख रहे हैं एक चीज छोटी सी, क्या, उसमें कितने एडिट बॉक्स हैं यहाँ पे, ये एक ही एडिट बॉक्स है यहाँ पे ना, और वो भी पहला है। तुम चाहो तो वैसे फाइंडर के थ्रू एट्रीब्यूट निकाल के दे सकते हो, और चाहो तो सीधा ऐसा भी लिख दो, अगर एक ही है तो क्या लिख दो, एडिट 1, मतलब पहला एडिट बॉक्स। इसी तरह से एक लाइन और लिखो, कंट्रोल इसकी बजाय क्या लिखो, और सबसे बड़ी बात है इसकी हेल्प भी अवेलेबल है, जो डाउनलोड हुआ है वहाँ हेल्प भी है। तो कोई भी काम करना चाहो तुम सर्च कर सकते हो, कोड मिल जाएगा। और इसकी जगह एडिट 1 और इसको लिख दो बटन, पहली ही बटन है ना ओपन वाली, तो बटन 1। तो चलो ये हमने सेव कर दिया एक बार, लेकिन ये नहीं चलेगी। देखो जरा इसकी साइज कितनी है, 99 बाइट्स है, इवन 1 KB भी नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा ये। इसे पहले तुम्हें राइट क्लिक करना पड़ेगा और लिखो क्या, कंपाइल स्क्रिप्ट। अब देख रहे हो अपलोड नाम की एक नई फाइल बन गई ना, इसकी साइज कितनी है, 838 KB है। बेसिकली आपके एक्शन को इसने ब्रेक कर दिया VB स्क्रिप्ट में और एक EXE बना के दे दिए। इसकी क्वालिटी क्या है जानते हैं, इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि जो मेरी मशीन है, अब जैसे आपको हमने रन करने के लिए दिया, तो आपको AutoIT इंस्टॉल करने की ज़रूरत अपनी मशीन पे नहीं है। आप सीधे मेरी बस ये EXE ले जाओ, आपके सिस्टम पे अपलोड की फंक्शनलिटी काम करेगी। तो आपके सिस्टम पे हमें AutoIT नहीं इंस्टॉल करना। ऐसा क्यों कर रहा है, इसलिए तो ये 1 KB के कोड को पूरा 838 KB का बना दे रहा है।
कि कोई डिपेंडेंसी ऑटो आईटी की नहीं रहेगी। ये उसको कोड करके वीबी स्क्रिप्ट में पूरा लिख दे रहा है, किसी भी विंडोज मशीन पे ये काम करेगा। जरा एक बार टेस्ट करके देखते हैं इसे। इनकरेक्ट नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन फंक्शन काउंट, कुछ गलती है। शायद इतने से हो तो जाना चाहिए। अब लेकिन यहाँ चेंज किया कुछ तो वो EXE में अपडेट नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक क्या नहीं करोगे, दोबारा कंपाइल नहीं करोगे। कहाँ? अच्छा, इसमें हमने वो नहीं भेजे, सॉरी सर, ये सही था बिल्कुल, हमने ये नहीं भेजा। वैल्यू क्या इसमें एक करना है और यहाँ पे एक वैल्यू और देनी है, और वो क्या, आपको टाइप क्या करना है। टाइप क्या करना है, मान लो कोई पाथ मेरा यही है ना पाइप, इसको कोई स्लैश स्लैश से दिक्कत नहीं होगी। अब भाई हाँ, वो चीज़ चेंज करनी पड़ेगी आपको। हाँ, दोबारा EXE या फिर उसका भी एक ऑप्शन हम बताते हैं। हाँ नहीं, देखिए उसका भी एक रास्ता हम बताते हैं। एरर तो नहीं दे रहा है, लेकिन वर्क भी नहीं कर रहा है। हमें लग रहा है एट्रीब्यूट इसका यूज करना ही पड़ जाएगा। यही है, इस तरीके से करने में यही थोड़ी सी झंझट है। चलो ये तो भी देखते हैं, ये रिजॉल्व हो भी जाएगा, लेकिन एक इशू और क्या फेस करोगे आप,
कि फाइल का पाथ आप यहीं दे रहे हो, दूसरी फाइल अपलोड करनी होगी तो क्या करोगे, फिर से चेंज करोगे, फिर से कंपाइल करोगे, ये गड़बड़ है ना। इसी के लिए देखो एक काम आपको ये बता दें, ऑटो आईटी में इसे रन कैसे करोगे। रन करने के लिए स्पेशली एक अलग से क्लास होती है और उस क्लास का नाम है, क्या कहते हैं उसे, एप्लीकेशन है एग्जैक्टली यार, ये लाइन रन टाइम डॉट गेट रन टाइम डॉट एग्जीक्यूट, और यहां पे भेज दोगे क्या, अपनी EXE का पाथ। ठीक है, तो जब ये लाइन क्लिक करेगा, इसके बाद जब ये लाइन चलेगा तो ये EXE को हुक कर देगा और EXE जाके फिर क्या करेगा, उस पॉपअप को हैंडल करेगा। ये तरीका होगा। लेकिन अब इसमें दिक्कत यही है कि पाथ इसके अंदर क्या है, हार्ड कोडेड है। हम तो चाहेंगे पाथ कहां से भेजें, हम बाहर से भेजें ना। ये हार्ड कोडेड न रहे पाथ ना। इसके लिए जानते हो क्या करोगे, ऑटो आईटी एक ऑप्शन और देता है आपको कि अगर आप चाहो तो यहां एग्जीक्यूट में एक तो अपनी EXE का पाथ दे दो जो भी है, और इसके बाद तुम यहां चाहो तो दूसरा भी कुछ भेज सकते हो, और वो क्या, एक एरे भेजो कोई भी, और इसके अंदर अपना फाइल का पाथ या जो रखना है वो रख दो और वो एरे भेज दो। इस तरह से। इससे क्या होगा जानते हो, और पाथ इसके अंदर भेजो, तो ये जो पाथ जाएगा यहां से, इसको फिर इसके अंदर कोड लिख के उठाया जा सकता है। इसका भी एक ऑप्शन आता है, वो एरे वहां से कैप्चर किया जा सकता है। हाँ, उसमें कॉलम रो नंबर पे और कॉलम नंबर पे जहाँ पे इंटीग्रेशन हो रही है, हाँ, वो बात वहां से ले ले। हाँ, वो तो देखिए पाथ, अभी देखिए मेन ये है, अभी तो हम एक्सेल से देखेंगे ही, मेन ये है देखिए पाथ हम अगर बाहर से भेज लिए तो भले अभी हम पाथ हार्ड कोडेड दे रहे हैं, बाद में हम यही पाथ क्या कर सकते हैं, एक्सेल से उठा सकते हैं। मेन ये चैलेंज है कि हम कैसे जावा में लिखी हुई चीज या जावा की वैल्यू को हम EXE के अंदर यूज करेंगे। उसके लिए ही ये लोग ऑप्शन देते हैं कि एक एरे भेजो और यहां पे CMD करके अरे यहाँ एक ऑप्शन होता है CMD कुछ करके, वहां से वो एरे तुम्हें यहां मिल जाता है, फिर यहां से तुम वैल्यू उसकी रीड करके तब भेजते। तब इससे ये होता है कि जो पाथ वहां से भेजोगे वो पाथ यहां आएगा, फिर यहां से हम आगे क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे। लेकिन फिर वही कहे ना, ये तरीका थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, ज्यादा इजी तरीका कौन है ऑटो आईटी यूज करने का, तो ऑटो आईटी न तुम्हें कंपाइल करना है न कुछ करना है। सिंपली ये करो कि जब हमने ऑटो आईटी डाउनलोड की थी, इंस्टॉल किया था ना, अभी कहां पे है ये, इसके अंदर देखो ये दिख रहा है, यहां तुम्हें फाइल मिलेगी DLL फाइल, दिख रही है, ये देखो दो फाइल हैं, ये दो, एक है 32 बिट मशीन के लिए और एक है 64 बिट।
तुम्हें बस ये एक सिंगल फाइल चाहिए। देखो ये फाइल और उठा के कहाँ डाल दें इसको, माय प्रोजेक्ट के अंदर पेस्ट कर दें। एक तुम्हें चाहिए और DLL जिसका नाम है, गूगल पे सर्च करो, जेकब DLL। वैसे एक साइट है जहां ये देखो जेकब है ना, यहां से एक DLL उठानी पड़ेगी, फिर जेकब की ही जार उठानी पड़ेगी, और फिर इसके बाद ऑटो IT की जार उठानी पड़ेगी। मतलब 2 DLL, एक जेकब और एक ऑटो IT, और 2 जार, एक जेकब और एक ऑटो IT। ये यूज करोगे जब, तब तुम्हें ये होगा कि सीधे जावा का कोड लिख के ही ऑटो IT का यूज कर सकते हो। तुम्हें इस तरह से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जाओ ऑटो IT में पहले कोड लिखो, फिर कंपाइल करो, फिर exe कॉल करो, उसका सिंटैक्स समझो ऑटो IT का। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे जावा का कोड लिख के ऑटो IT की जो जार है उसका यूज करके कर सकते हो। ये डेरा डाउनलोड करो, और इवन हर डाउनलोड का जो ऑप्शन है कि कहाँ कौन सी चीज मिलेगी, एक साइट है, यहाँ पे उसने बता रखे हैं, सबके पास दे रखे हैं कहाँ से क्या तुम्हें डाउनलोड करना है। ये साइट या तो पिक कर लेना। ये देख रहे हो, जो कोलेंटेनियो करके है, यहाँ पे जाओ तो ये देखो तुम्हें सारे ऑप्शन बता भी देगा। ये देखो तुम्हें क्या क्या डाउनलोड करना है। एक देखो URL दे भी दिया है इसने, एक जेकब डाउनलोड करना है। एक क्या करना है तुम्हें, ऑटो IT का जिप फाइल ऑप्शन। जब जिप फाइल वाला ऑप्शन डाउनलोड करोगे ना तो 10-12 MB का मिलेगा, उसके अंदर जाओगे। हमें मतलब नहीं पूरे जिप फाइल से, हमने इंस्टॉल भी किया तो हमने क्या उठाया, अंदर एक DLL पड़ी थी ना 200 KB की, हमें बस 200 KB की DLL से मतलब है। अगर हम ये डाउनलोड भी करेंगे तो बस जाके ओपन कर अंदर करके वही DLL निकाल ले आएंगे, और बाकी हमें ऑटो IT से मतलब नहीं है। सिस्टम पे इंस्टॉल कुछ नहीं करना, सिर्फ उनकी DLL उठा ले आनी। हमने इंस्टॉलेशन के अंदर से उठा लिया, अगर ये डाउनलोड जिप करते तो जिप में भी तुमको मिल जाती। तो वही तुम्हें बस क्या चाहिए, 200 KB की DLL, वो उठा लो। और क्या कह रहा है, ऑटो IT की जार फाइल उठा लो। और जेकब जो यहाँ डाउनलोड की जिप मिला है, इसके अंदर जाओगे तो दोनों चीज मिलेगी, जार भी मिलेगी और DLL भी मिल जाएगी। जेकब का मतलब जानते हो क्या है, जावा कम्युनिकेशन ऑब्जेक्ट। ये यूज होती है किस पर्पज से, देखो DLL लिखी जाती है अलग लैंग्वेज में, C# और VB स्क्रिप्ट, इन चीजों की माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी है, और जार होती है जावा की। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए जेकब का यूज होता है, इसलिए उसका नाम जेकब है, जावा कम्युनिकेशन ऑब्जेक्ट। यहाँ हमें कम्युनिकेट करना है ना, क्योंकि देखो ऑटो IT का रियल कोड DLL में लिखा है, हम कोड लिखेंगे जावा में, तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बनाने के लिए किसका यूज होगा, जेकब का। देखो हमने कहाँ डाउनलोड किया, नहीं है, क्या नाम था उसका, यही तो डाउनलोड किया था ना हमने। अच्छा JA,
चलो ये ड्राइव में यहाँ रख देते हैं। ये है एक जार मिली और एक DLL। ये भी देखो 6432 जैसा तुम्हारी मशीन हो वैसा उठाओ, कॉपी करो और इसे यहीं पे उठा के क्या कर दे रहे हैं, पेस्ट कर दे रहे हैं। अब क्या बचा, अब ऑटो IT की जार, उसका भी पाथ यहाँ, ये देखो सॉरी ये है सिर्फ 44 KB की है। कॉपी करो और ये भी उठा के कहाँ रख दो, ये भी और अब क्या करोगे भाई, जो जार मिली हैं उन्हें क्या करना, राइट क्लिक करके बिल्ड पाथ करके ऐड टू बिल्ड पाथ करके ऐड कर लिया, लेकिन DLL नहीं ऐड होंगी। और एक काम करना है आपको, अभी इस DLL को जो ऑटो IT की DLL दिख रही है इसे रजिस्टर भी करना है। बिना रजिस्टर किए काम नहीं करेगी। रजिस्टर कैसे करते हो, देखो जरा प्रॉपर्टीज में जाओ, क्या पाथ है इसका, ये है ना, लिखना पड़ेगा तुम्हें, विंडो पे जाओ, लिखो REGSVR 32 और स्पेस और पाथ अपनी फाइल पर, इसे क्लिक करो। क्या एरर आ रही है ना, तरीका यही है रजिस्टर करने का। पहला तरीका यही ट्राई करोगे क्या, आप लिखो सिर्फ REGSVR 32 और अपनी फाइल का पाथ, ऐसे आ जाएगा ना, इस पे क्लिक करो, हो जाना चाहिए। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, अब क्या करोगे, अगर नहीं हो रहा है यहां से, तो कई बार हम ऐसे ट्राई करते हैं, एडमिन राइट्स के इश्यू आ जाते हैं, तो फिर क्या करोगे, इस पे राइट क्लिक करो और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यस करो, DLL रजिस्टर सर्वर इन। अगर ये मैसेज आ गया मतलब क्या हो गया, रजिस्टर हो गया। और तब भी अगर मान लो अब भी एरर आती, तब क्या करते, कभी कभी किसी के साथ ऐसा भी होगा कि इसके बाद भी एरर आएगी, तो वो ये करेगा कि विंडो ओपन करो और CMD का ऑप्शन आता है ना, कमांड प्रॉम्प्ट, इसे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना। अब ये CMD जो खुला है ये एडमिन राइट्स के साथ खुला है। अब यहां लिखो क्या, REGSVR 32 और पाथ, एंटर करो। उसको हमें कोड में कॉल पाथ यूज, एक DLL रजिस्टर करनी है, एक DLL कोड में यूज करनी है। ये दे, नहीं रिकॉर्डिंग चल रही, क्लियर है ये। अब तुम्हें बस ऑटो IT का 2-4 लाइन का सिंपल, अब कैसे कोड लिखोगे ऑटो IT का, इस तरह से। ये ज़्यादा सही तरीका है, ये तरीका जो है उतना सही और स्टेबल नहीं है EXE कॉल करने वाला। इसमें क्या करोगे, न्यू लिखोगे और ऑटो IT, इससे क्या होगा, ऑटो IT का
ऑब्जेक्ट बनेगा। अब फिर ऑटो डॉट करोगे, मेथड आएंगे। अब मेथड है विन एक्टिवेट और टाइटल। टाइटल क्या है? ओपन। ऐसे मतलब अब इजी है, अपने हिसाब से कोड करो जैसे करना चाहते हो। ऑटो डॉट कंट्रोल सेट टेक्स्ट। क्या क्या भेजना है? टाइटल वही विंडो वाली ही भेजो जो कि क्या है, ओपन है। टेक्स्ट कुछ मत भेजो, कंट्रोल में भेज दो क्या, एडिट 1, और स्ट्रिंग में भेज दो जो तुम्हें फाइल है, जो तुम्हें क्या करनी है, अपलोड करनी है, उसका पाथ। ऐसे। और फिर ऑटो डॉट कंट्रोल क्लिक, और यहाँ पे ये 3 पैरामीटर भेज दो। एडिट 1 की जगह भेज दो क्या, बटन 1। बस। लेकिन अभी ये कोड नहीं चलेगा, अभी ये कोड एरर देगा। और रीजन क्या है इसका, और यहाँ एक छोटा सा वेट लगा देते हैं। और एक वेट बाद में भी लगा देते हैं, जिससे आपको ये अपलोड होता हुआ दिखाई दे, नहीं तो बहुत जल्दी बंद हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। ठीक। लेकिन अभी भी ये कोड नहीं चलेगा। क्या मिसिंग है? अभी हमने जो जेकब वाली डीएलएल है अभी उसका यहां नाम नहीं दिया, हमें वो एक चीज और करनी है। उसके लिए है मेथड है, क्या था उसका नाम, जेकब के लिए। तो 1 मिनट रुको, इसके लिए 2 लाइन का 1 लाइन का कोड है। अच्छा, हाँ, बस आपको क्या करना है, न्यू लिखिए और लिखिए क्या, न्यू फाइल। बताया था कल हमने ना, किसी फाइल को एक्सेस करने के लिए फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और यहां पाथ पास करिए किसका, जेकब वाली डीएलएल का। और उसका पाथ क्या है, मेरे प्रोजेक्ट में सीधे रखी हुई है, तो हम पाथ क्या यूज कर लेंगे, कॉपी कर लो। तो भाई ये हो गई मेरी फाइल। फाइल अब क्या हो गया, फाइल ओबीजे। कल हमने एक मेथड बताया था, याद है आपको, फाइल ओबीजे डॉट गेट एब्सोल्यूट पाथ, जिससे क्या मिलता है, किसी भी फाइल का पूरा पाथ मिल जाता है। हमने तो आधा ही दिया ना, पूरा मिल जाएगा, C: जैसे होगा। ये पाथ ले लो, इसको लिख देते हैं जेकब पाथ। अब तुम्हें यही करना होगा, जैसे नहीं करते थे सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी, सेट प्रॉपर्टी की नेम में डालना है तुम्हें, स्ट्रिंग में कुछ,
याद नहीं है तो कोई बात नहीं, ये भी हेल्प आपको कौन कर देगा, जेकब, सॉरी, लाइब्रेरी, हाँ, लाइब्रेरी लोडर डॉट जेकब DLL पाथ, ये लिख देना। और वैल्यू में क्या लिखोगे, यही जेकब का जो पाथ। ये तरीका है, तो ये ज़्यादा स्टेबल और इजी तरीका है। इसमें आपको न उसके चक्कर में पड़ना है, न AU3 करना है, न कुछ करना है। अब इसको रन कर लें। पहले तो इन लोग को बंद कर देते हैं। एक मिनट पहले तो ये सब बंद करो। क्या एक्सेप्शन आई थी कुछ? अच्छा, एलिमेंट नॉट विजिबल एक्सेप्शन आ रही है। किसके लिए? क्या करें फिर? कल हमने बताया था अगर एक एलिमेंट विजिबल नहीं हो रहा, जैसे यहाँ पे आ रही है, किसके लिए आ रही है? जरा एलिमेंट नॉट विजिबल जरा देखना। इस लाइन में नहीं, फिर से रन करते हैं जरा। आगे ये रहा, किस लाइन पे आ रही है? इस लाइन। ये जो फाइल डेटा है ये कह रहा है कि ये विजिबल नहीं है। कभी ऐसा हो तो क्या करना है, जबकि ये यूनिक था, हमने चेक किया था। कई बार ऐसा होगा, चीज सामने दिख रही है लेकिन सेलेनियम क्या कहेगा, विजिबल नहीं है। जो हमने कल बताया था, क्या यूज करेंगे इसके लिए, जावास्क्रिप्ट। तो हमने जो कल कोड बनाया था वो यहाँ काम आएगा। कल कहाँ बनाया था हमने, ये देखो, विंडो हैंडलिंग के अंदर एग्जीक्यूट JS बनाया था ना, तो वही यहाँ पे कॉल करो जरा। ये क्लिक ऐसे मत चलाओ। कैसे चलाओ, सॉरी, क्या नाम था क्लास का? नहीं, विंडो हैंडलिंग डॉट एग्जीक्यूट JS। आर्गुमेंट क्या भेजना है, एक ड्राइवर का, दूसरा JS कोड। JS कोड भी इजी बताया था, क्या था, आर्गुमेंट्स 0 और डॉट क्लिक, और वेब एलिमेंट जिस पे क्लिक करना है, मतलब यही। अब चला,
किस बात की? नहीं क्लिक हुआ? सेकंड, कहाँ क्लिक किया है? ये है ना? अगर ये भी नहीं चला फिर? नहीं चला। अब क्या करें? कोई बात नहीं। अगर क्यों एरर कौन सी आ रही थी? जब एक्सेप्शन आ रही थी तो कौन सी आ रही थी? एलिमेंट नॉट विजिबल। चलो कोई बात नहीं। अगर कभी भी एलिमेंट नॉट विजिबल किसी के लिए आ रही हो, जैसे ये किसी के लिए आ रही है ना, जरा देखो इसका पेरेंट कौन है। ये फॉर्म है, इसका पेरेंट कौन है? ये डिव है, ये बॉडी है, ये डिव है, ये पूरा डिव है, इसके लिए क्या करें फिर? काउंट अच्छा इसका कितना है? क्या करें? वेट। आई थिंक वेट का इशू तो, या एक मिनट, एक काम करते हैं, थोड़ा लगा ही देते हैं, हो सकता है। अच्छा एक काम करते हैं,
ये बेसिकली हमें देखना पड़ेगा कि ऑटो आईटी ने अपना काम कर दिया। अभी हमने खुद से क्लिक करके उसको ओपन किया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ऑटो आईटी का जो कोड था वो चल गया, उसने फाइल को क्या कर दिया, अपलोड कर गया। उसका तो देखना पड़ेगा। हमें लग रहा है अगर वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा होगा तो उसे किसी पेरेंट के थ्रू करेंगे उसको। हाँ वही करें, जो क्लिक नहीं हो रहा है मैनुअली, तो भी हमने मैनुअली कर दिया क्लिक उस पॉइंट पे जाकर। ये तो हमें देखना पड़ेगा। और इसका इशू क्या है जानते हो, हमें ये करना होगा कि जो बाई डॉट नेम जो इसको ये इनविजिबल समझ रहा है, हम क्या करेंगे, इसका कोई पेरेंट यूज करके देखते हैं। जैसे ये है ना, इसका पेरेंट कौन है, ये फॉर्म है ना, जरा देखते हैं कौन सा एट्रीब्यूट था वो, एक्शन। ये है, तो एक बार जरा इस पे ट्राई करके देखते हैं कि शायद इसके थ्रू क्लिक हो जाए। हाँ क्या अगर, हाँ क्या यूज़ कर रहे हैं, हाँ मतलब इसे ये है कि उसको जो बटन है मेरी उसको इनविजिबल कह रहा है, तो काम करते हैं एक बार उसका पेरेंट ही यूज़ करके इन्फॉर्मेशन देके शायद उसको इनविजिबल ना करे। और नहीं तो फिर देखना पड़ेगा कोई और वर्क कराओ। लेकिन ये इशू ऑटो आईटी का नहीं है, ये इशू किससे रिलेटेड है, ये तो इस क्लिक से रिलेटेड है। इनविजिबल का इशू तो अभी नहीं आया। हाँ है, तब इसमें क्या करें फिर, अगर कुछ नहीं मिलता तो एक ऑप्शन और है, एक्शंस क्लास हमने आपको बताई थी, उसमें माउस ओवर करना बताया था, और आपको हमने ये बता रखा है कि आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हो। जब कुछ नहीं होगा तो हम यही करेंगे, क्या, जिस एलिमेंट है उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकाल के बाद प्रिंट करा के देखेंगे कितना आ रहा है। ठीक है, अब अगली बार फिर क्या करेंगे, माउस ओवर वही मूव टू एलिमेंट, और आर्गुमेंट में क्या भेजेंगे, वेब एलिमेंट और उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट, उस कोऑर्डिनेट पे जाके क्लिक करें। इस तरह से ट्राई करें। जैसे ये देखो, इसकी भी है, क्या करें कोऑर्डिनेट, लेकिन जो हम देखो ऐसे मार्जिन लेके चलते हैं, जैसे हमने देख लिया कोऑर्डिनेट अभी ये आ रहा है, पूरा कोऑर्डिनेट इतना है, इतने जगह पे एरिया पे क्लिक कर रहे हैं तो असर पड़ रहा है। तो हम समझ रहे जाएंगे कि थोड़ा क्या है, एक्स की वैल्यू थोड़ी है, वाई की वैल्यू थोड़ी हमें नीचे जानी, तो वाई की वैल्यू हमें थोड़ी कम करनी, तो अपने हिसाब से 25-50 पिक्सल क्या कर दिए, कम कर दिए। अब रन करो, अगली बार भी जब ये चलेगा तो कोई हार्ड कोडेड वो थोड़ी पास कर रहा है, वो तो पहले करंट यूआरएल, करंट लोकेशन निकालता है एक्स वाई कोऑर्डिनेट, फिर उसमें ऐड करता है। तो हमेशा क्या निकालेगा, जो डायनेमिक होगा वो निकालेगा। तब इस तरह से शायद कुछ ट्राई करके देखें तो चलेगा। ठीक है, तो ऑटो आईटी का यही तरीका यूज करिएगा, ये ज्यादा बेटर, इजी है। पाथ वाथ जो देना चाहो, जावा का कोड कर रहे हो चाहे जैसे कर रहे हो कोड करो,
वहाँ तो बड़ी झंझट थी, यहाँ से भेजोगे फिर वहाँ उठाओगे। क्या पाथ चेंज होगा तो ये तो वेरिएबल से भेजो ना, चाहे जैसे भेजो, जावा का कोड है, एक्सेल से उठा के भेजो, कहीं से भेजो। नहीं, सिस्टम टू सिस्टम हम इसमें हार्ड, ये जो फाइल अपलोड कर रहे हो तो फाइल अपलोड करने का ये जो मेथड बनाओगे उसमें आर्गुमेंट में भेजोगे ना कि कौन सी फाइल तुम्हें अपलोड करनी है। वो तो भाई तुम अपनी मशीन पे चलाओगे, तुम अपनी पे चलाओगे तो अपना तुम बताओगे ना अलग अलग, या फिर पूरी फाइल अपनी। हमने तो डाउनलोड सेक्शन में रखा था, अगर प्रोजेक्ट के अंदर रखा रहे तुम्हारे सीधे उठा सकते हो ना रिलेटिव पाथ। जैसे ये फाइल उठा के हम कॉपी पेस्ट करके प्रोजेक्ट में डाल दें तब तो पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है ना, तब तो कितना देंगे सिर्फ, बस। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं।